दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं एक और समाजवादी योद्धा से मिलने। नाम है उनका इंजीनियर अनीस अहमद साहब। परिचय के मोहताज नहीं है। बरेली का ऐसा कोई कोना नहीं है, सूबे का कोई ऐसा ज़िला नहीं है जिसमें आपको पहचानते ना हो। समाजवादी पार्टी बरेली कैंट से आपने टिकट मांगा है, प्रबल दावेदार भी हैं। आज आपसे कुछ खास मुद्दों पर बात करने के लिए हम आए हैं। आइए बात करते हैं इंजीनियर अनीस अहमद से। कुछ चुभते हुए सवाल जिनका सपाट उत्तर हम चाहेंगे इंजीनियर अनीस अहमद साहब दें। मेरे दर्शक भी देख रहे हैं, जानना चाहेंगे क्या बोले हैं खास मुलाकात में गंभीर न्यूज़ से इंजीनियर अनीस अहमद। जुड़िए हमारी इस खास रिपोर्ट से, देखते रहिए गंभीर न्यूज़। अखिलेश यादव के कार्यकाल में 300 बिस्तर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुर्रम कोटिया में खोला गया था, जिसे कोरोना आने के बाद कोरोना अस्पताल नाम दे दिया गया था। अब कोरोना भी चला गया है, कोविड की गाइडलाइन का लोग पालन भी नहीं कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब मान लिया जाए कोरोना चला गया, क्या अस्पताल का नाम अब कोरोना रहना मुनासिब है? क्या इस अस्पताल को लगता है कि ये नया रूप होना चाहिए? कुछ क्या कहना चाहेंगे इस अस्पताल को लेके? ऐसा है, ये जो सरकार है इसके पास कोई विजन नहीं है। ये अस्पताल इतना अच्छा अस्पताल बनाया गया है और इतनी बेस्ट लोकेशन के ऊपर है, शहर के बिल्कुल सेंटर के ऊपर ये हॉस्पिटल बनाया गया है। 300 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें अगर ये चाहें तो सुपर स्पेशलिटी दी जा सकती है। यहाँ पर ऐसे बाईपास सर्जरी का इंतज़ाम किया जा सकता है, कैथ लैब वगैरह खुली जा सकती हैं। यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स दिए जा सकते हैं जो लोगों को फ़ायदा हो। इसकी ज़रूरत है बरेली को इस चीज़ की ज़रूरत है और ये नहीं कर रहे हैं। इनको अब चाहिए कि अब ये कोरोना का ढोंग ख़त्म करें, अब उस अस्पताल को स्टाफ मुहैया कराएं और इसके अंदर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बरेली की जनता को दें, जो कि अखिलेश जी का दिया हुआ एक तोहफा है बरेली के लिए, उसको ये क्रियान्वित करें उसको। अखिलेश यादव और मान लो 22 जब मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं 22 में, तो क्या उम्मीदें जनता करे आपसे? उम्मीदें तो यह है कि देखिए, जब पिछली सरकार 2012 में बनी थी अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने जो विकास कराए हैं, भाई एक्सप्रेस वे बनवाया, एक मिसाल है। इतने कम टाइम में इतना अच्छा क्वालिटी का एक्सप्रेस वे बना है कि जो सामने है बिल्कुल। मेट्रो लाइन चलवाई, इतने कम टाइम में मेट्रो लाइन चलवाई, तो ये भी एक मिसाल है। बता दूं आपको, सारे विकास, शिक्षा के ऊपर ज़बरदस्त विकास हुआ है, स्वास्थ्य के ऊपर ज़बरदस्त विकास किया गया है। बिजली, जो बिजली पहले यहाँ नहीं मिलती थी, जो आज मिल रही है हमें, वो अखिलेश जी की देन है। इतने पावर स्टेशन बनवा दिए उन्होंने कि आज बिजली जो है हमें 24 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है। तो अखिलेश यादव से तो बहुत उम्मीदें की जा रही हैं। जैसे कि उन्होंने घोषणा करी है कि 10 लाख लोगों को पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे, 1500 रुपया पर लड़कियों को, 1.5 करोड़ लड़कियों को पेंशन देंगे, लड़कियों को पैसा दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों के जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों के ऊपर जो है उसके ऊपर उनको नियमित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अखिलेश यादव से जनता उम्मीद करे बैठी हुई है। लैपटॉप इतना बांटा, समझे, तो अखिलेश यादव जो कहते हैं आप समझ लीजिए वो पूरा करते हैं, समझे। ये जनता को पूरा विश्वास है अखिलेश जी के ऊपर कि जो वो कह रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, वो उस पर पूरा किया जाएगा। ये विश्वास है जनता को। प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की सियासत में दाखिल हो गई, बहुत सक्रिय हैं। बनारस से उन्होंने अपनी ताकत के एहसास भी कराया है। क्या लगता है इसमें सेकुलर मतदाता भ्रमित होंगे, बट जाएंगे, सपा कमज़ोर होगी, कांग्रेस मजबूत होगी? क्या देख रहे हैं आप? ऐसा है कि प्रियंका जी आई हैं, वो एक तरीके से आती हैं, लेकिन कांग्रेस की पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है और उनका कोई गेम बन नहीं रहा है किसी तरीके से। उन्होंने कोशिश किया है कि किसी तरीके से वो ज़मीन तैयार कर लें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लगती है
क्योंकि इस वक्त जो अखिलेश जी ने अभी रथ यात्रा निकाली है कानपुर में, जिस तरीके से जन सैलाब एक तरीके से उमड़ रहा है रथ यात्रा की ओर, तो उसमें वो बिल्कुल फेल हो जाएंगी। वो वापस 3 महीने का उनका खेल है, 3 महीने तक वो हाथ पैर मारेंगी, और मारना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और एक समंदर है कांग्रेस जो है। अगर वो हाथ पैर नहीं मारेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। कांग्रेस का ख़त्म होना भी ठीक नहीं है, जैसा कि बीजेपी जा रही है ख़त्म करना, ठीक होना उसका ख़त्म होना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए कि वो तो उनका कोई असर नहीं होगा, और समाजवादी की एक हवा चल रही है, पूरी तरीके से वेव चल रही है। अच्छे दिन की बात हुई थी, स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। आप भी जो स्मार्ट सिटी के निवासी हैं, आपको अपनी सिटी कैसी लग रही है? ये तो एक मजाक बना दिया है स्मार्ट सिटी का इन्होंने। पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह, आवारा पशु घूम रहे हैं, बराबर एक्सीडेंट हो रहे हैं, और उसका नाम कोई इसका इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। सड़कों का इतना बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम अभी जो बारिश गुजरी है, ड्रेनेज सिस्टम इतना फेल है कि सुभाष नगर में लोगों को आना जाना मुश्किल है, वहाँ पूरा मोहल्ला डूब जाता है। इसको मैं बराबर सवालों को उठा रहा हूँ। पुराना शहर जो कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ फेल है, तो कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं किया है। सारा सिविल लाइन इलाका भी एक तरीके से खुदा पड़ा हुआ है, जबकि तरीका ये होना चाहिए कि सिविल लाइन अगर पड़ रही है तो उसके पीछे पीछे सड़क तुरंत उसकी बनना चाहिए, उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये लोग खोद के डाल दे रहे हैं और सड़क नहीं बना रहे हैं, जबकि इसका एस्टीमेट में प्रोविज़न होता है कि सड़क हाथ के हाथ बनाई जाएगी, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। शहर का बुरा हालत कर रखे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सारी बिगड़ी हुई है, बहुत ही बुरा हाल है। आप तो देख रहे हैं कहाँ का स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी को उन्होंने मजाक बना दिया है। महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं मौजूदा सरकार पर। खाने का तेल बढ़ रहा है, मोटरसाइकिलों का पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब किसानों के लिए बीज भी गेहूँ का भी आज अखबार में कहीं आया है 2 रुपये शायद महंगा हो गया है, खाद महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई। कैसे चलेगा ये सब? पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो देखिए यही है, यही सब चीज़ें लेकर के बीजेपी डूबेगी। आज की पोजीशन ये है कि जो महंगाई बढ़ी है, दालों के रेट बढ़े हैं, खाने के तेल के रेट बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं। अभी जो किसानों का जो बीज दिया जा रहा है उसके ऊपर भी कुछ पैसा बढ़ा दिया गया है। डीजल और पेट्रोल पे रोज़ाना 30-35 पैसे रोज़ाना बढ़ा रहे हैं ये। तो ये सारी मार जो है किसानों पे पड़ रही है, गरीब मजदूरों पे पड़ रही है। इससे त्राही मची हुई है। यही सब चीज़ें लेकर के बीजेपी जो है डूब रही है। इसमें बिल्कुल बीजेपी खात्मे कर जा रही है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो हुआ वो क्या था, उसको किस नज़र से देखते हैं? ऐसा है, लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो हिटलर की याद दिलाती है। इस तरीके की घटना बहुत ही तकलीफदेह, बहुत ही दर्दनाक है। जिस तरीके से किसानों को रौंदा गया है, मारा गया है, ये बीजेपी की हताशा है। और इस तरीके से इन्होंने जो क्रूरता दिखाई है, इससे दिल दहल गए हैं लोगों के, और इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। इसमें बहुत ही तकलीफदेह चीज़ हुई है। क्या लग रहा है कि किसानों के आंदोलन को कुचला जा रहा है, गाड़ी तले रौंदा जा रहा है, या किसानों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है? क्या लगता है? ये किसानों के आंदोलन को कुचला जा रहा है, क्योंकि ये अब निराश हो चुके हैं। उनसे अब ये बिल्कुल एक तरीके से विफल हो गए हैं। उसमें अब इनको हताशा ही हताशा दिख रही है। तो इसलिए अब ये किसानों के आंदोलन को कुचल रहे हैं, उनको ये ख़त्म कराना चाहते हैं। इसी तरीके की ये घटनाएं अभी करा रहे हैं। अभी एक कल परसों में एक और घटना हुई है बॉर्डर के ऊपर। तो इस तरीके की घटनाएं करा रहे हैं, तो इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पैर छू का आशीर्वाद लेके विजय रथ यात्रा पर निकल गए हैं। क्या लग रहा है इस यात्रा से कुछ जनाधार बढ़ेगा समाजवादी पार्टी का? ज़बरदस्त जनाधार बढ़ रहा है।
अभी जो कानपुर और हमीरपुर में रथ यात्रा गई है तो उसमें ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। लोग दीवानों की तरह जो है जुड़ रहे हैं आकर के। लोग भीड़ संभाले ही संभल रही है और ज़बरदस्त जनता मिलेगा। हम 350 से ऊपर जाएंगे इस बार, ये तय मान लीजिए। मौलाना ओवैसी भी आ रहे हैं, वो तो बहुत बड़े मुसलमानों के हमदर्द हैं, रहनुमा हैं। ऐसा लगता है उनके आने से कोई करिश्मा होने वाला है, क्या मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा? कोई करिश्मा नहीं होगा साहब। ओवैसी जी बंगाल भी गए थे। अब पब्लिक इनको समझ चुकी है। पब्लिक की समझ में आ गया है कि अगर ज़रा सा भी कोई व्हाट्सएप पे भी बीजेपी के खिलाफ मैसेज डाल देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता है। ओवैसी जी खुल्लम खुल्ला मोदी जी को गाली बक रहे हैं, बुरी तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और जो कि अनपार्लियामेंट्री भी होते हैं। लेकिन आज तक कोई मुकदमा ओवैसी के खिलाफ कायम नहीं कराया जा रहा है। इस चीज़ को अब मुस्लिम्स का हर बच्चा समझ गया है, छोटा छोटा बच्चा भी समझ गया है कि ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कि ज़रा सा भी कोई बोलता है उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगता है और ओवैसी के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं लगाया जा रहा है। तो ये तो सब समझ में आ चुका है। इनका कोई भी असर नहीं होगा, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बसपा के बारे में आपको क्या सोचना है? ना कहीं महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के विरोध में कहीं निकल के आ रही है। अभी चुनाव 3-4 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश के, क्या लग रहा है बसपा के बारे में? बसपा तो देखिए बिल्कुल शून्य की तरफ जा रही है और बसपा वही काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी उससे करा रही है। ये तय है कि बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल ख़त्म की ओर है। उसके सारे लीडर, बड़े बड़े लीडर सारे टूट करके समाजवादी में जुड़ गए हैं आकर के। तो उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, कोई पुराना स्तंभ उनके पास नहीं बचा है। वो तो खात्मे की तरफ जा रही हैं और एक तरीके से वो ऑक्सीजन पे चल रही हैं और उनका नतीजा ये होगा कि ऐसे ही ये टिकट समाजवादी डिक्लेयर करेगी, इसमें से कोई मिल जाए उनको। कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे हैं। बरेली में हालात ये है कि एक सीट के ऊपर भी कैंडिडेट नहीं है इनके पास आज की तारीख। मान लिया कि 22 में आपको जनता ने जनादेश दे भी दिया, तो 24 का भी चुनाव नज़दीक है लोकसभा का, कैसे विकल्प बन पाएंगे 24 में? ऐसा है, 24 में बिना समाजवादी पार्टी के केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी, ये तय है। जिस तरीके से छोटे छोटे दलों को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मिला रहे हैं पार्टी के अंदर, ममता बनर्जी है और छोटे छोटे यहाँ पर दल हैं, आरएलडी है और उसका नाम क्या, ये आपका अपना दल का है और एक और पूरब की कई पार्टियां हैं जिनको मिलाया जा रहा है। तो ये दल मिलकर के एक बड़ी ताकत बनेंगे और बग़ैर उत्तर प्रदेश के केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, बग़ैर समाजवादी पार्टी के नहीं बनेगी, ये तय है। माना जाए कि बिना अखिलेश यादव का सहयोग किए केंद्र में 22 में सरकार किसी की नहीं बन पाएगी। बिना अखिलेश के सहयोग के केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। केंद्र में अखिलेश यादव जी का मेन रोल होगा और हो सकता है कि ऐसे हालात बन जाएं कि हम 60-70 सीटें लेकर के आ जाते हैं, हमारा समाजवादी पार्टी लेके आ जाती है। तो हो सकता है कि ऐसे हालात बने कि अखिलेश यादव जी को ही प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए।